तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जब एपीसीएस पेपर लीकेज हुआ था उसमें आप लोगों ने कुछ भी सड़क पर उतर के कुछ नहीं किया था, उसका रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं? एपीएस में तो मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है। अब तो एक्ट में ही लगा हुआ हूँ, अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट के ऊपर में लगा हुआ। इसको आज तक क्यों लागू नहीं हुआ और रूल्स क्यों फ्रेम नहीं हुआ, वो एक इशू है। ये काफी दिन से है, हम लोग भी लगते रहे थे। सर, आपको क्यों लगता है लागू होना चाहिए? वही अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने कहा है कि हमें भारतीय होने के अनुसार उन्हें ये हक है कि कभी भी कोई भी धर्म परिवर्तन करने का। उन्हें क्यों ऐसे जरूरत पड़ रहा है कि किसी को इसके लिए अनुमति लेना चाहिए? नहीं, आप लोग इसके साथ है, इस एक्ट के साथ में समर्थन में, तो आप लोग क्यों है? डीसी से अनुमति लेना जरूरत नहीं है। आप अगर मैं रूल में है तो नहीं किसने कहा? आज सुबह जो एडवोकेट तापो साहब ने भी कहा, उसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। आपका चॉइस, रिलीजन चॉइस, इट इज योर्स, ठीक है? तो आप कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद में आप इंटीमेशन दीजिए। अभी आप अरुणाचल में जो क्रिश्चियन है, बताइए कितना है? 2%। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने आरटीआई करी एवरी डिस्ट्रिक्ट में, डीसी से मांगा कि यहाँ के क्रिश्चियन कितने हैं। Nobody is declaring this. अगर मैं आज इस्लाम में मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं कन्वर्ट होता हूँ, तो आई शुड हैव द गट्स टू टेल द पीपल कि मैं अभी इस्लाम हूँ, मैं इस्लाम धर्म फॉलो करता हूँ। उसी तरह मैं अगर हिंदू हूँ, हिंदू बन जाऊं, तो मुझे वो होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। और मैं क्रिश्चियन भी कन्वर्ट हो गया तो मुझे बताना है कि मैं क्रिश्चियन हो गया। और उसी तरह वाइस वर्सा, अगर क्रिश्चियन भी अगर इंडिजिनस में आते हैं तो इंडिजिनस मैं इंडिजिनस हो गया हूँ बताना है। तो इस एक्ट में यही लिखा गया है कि आप इच्छुक से जब कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट होने के बाद विद ड्यू प्रोसीडिंग्स होने के बाद आपको विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम आपको जानकारी देना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि एक डाटाबेस रिकॉर्ड हो, ये मालूम हो कि उस डिस्ट्रिक्ट में कितने हिंदू है, कितने क्रिश्चियन है, कितने मुसलमान है, कितने इंडिजिनस फॉलोअर्स है। ये तो डाटा है। और आपको खुद अपना रिलीजन को बताने में क्या है, आप लिख के नहीं दे सकते। अभी तक तो किसी ने लिख के नहीं दिया कि मैं क्रिश्चियन हूं। Nobody is writing. You should ask them why you are not writing your religion and why you have not informed the district administration that I have converted to Christian now. ये होना चाहिए। और हम तो हमेशा बताते हैं, I am a son of the soil and I follow my own religion which my forefather had given to me, कि मैं डोंजी पोलो फॉलो करता हूँ। मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं अपना रिलीजन को, जो मैं फेथ को, मैं जो बिलीव करता हूँ उसको बताने में मेरे कोई हिचक नहीं है। सद्भावना जो पद यात्रा है उसके बारे में आप थोड़ा ले लेगा। सद्भावना जो आज का जो यात्रा है, अरुणाचल प्रदेश ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978, इसको तो आप सभी को पता है। तो ये एक्ट सभी रिलीजन के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। तो इसमें अपना इंडिजिनस वाला अरुणाचल का अमिक मताए है, उसके बाद वहाँ पे वंचल लोग का भी है, नोक्टे, सो मेनी थिंग। फिर रंगफ्रा आई है, इसमें डोंजी पोलो बिलीवर्स है, बुद्धिज्म है, बहुत सारा रिलीजन है, और हिंदू है, सिख है, सभी, और क्रिश्चियन, इस्लाम। तो सभी रिलीजन में एक तालमेल हो और सभी रिलीजन में एक सद्भावना हो, इसके लिए आज ये यात्रा का आयोजन हुआ है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स सभी बिलीवर्स में भी थे।
और क्रिश्चियंस में भी थे, देवर वो थोड़ा शांत रहे क्योंकि फ्रंट में भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त भी है जो कि आफरा को उन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आफरा होना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में आप सभी को पता है जितने भी वो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे सभी क्रिश्चियंस हैं, ठीक ही नहीं? आप लोग हम लोग से ज़्यादा जानते हैं। तो उस पर भी अगर जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो दे हैव बीन फ्रॉडुलेंटली किया है ना, कुछ लोभ भाव ये सब दिखा के किया है, ऐसे भी है। तो आज का जो यात्रा है सभी रिलीजन इसको अप्रूवल देते हुए और इसको इमीडिएटली लागू करना है बोल के ये यात्रा का आयोजन हुआ है। Sir, many people are saying that Arunachal Pradesh जो इंडिजिनस फेथ कल्चर सोसाइटी का जो लोग हैं, they are working under the influence of RSS। इस पर आपका क्या कहना है? RSS का तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन में RSS का जो सोच है भारतीयता या संस्कृति, उस पे हमारा सोच में भी मिलते हैं, उसको देयर इज नो डिनाई ऑफ फैक्ट। लेकिन RSS हमको पुश कर रहा है, ऐसा किसने कहा है? RSS में क्या है, वो हिंदुत्व है, मे बी दे आर हिंदू बट देन हिंदुत्व है। और RSS में सिर्फ हिंदू है बोल के ऐसा भी नहीं है, RSS में बहुत सारे रिलीजियस फॉलोअर्स भी है। उसका आइडिया को कोर वैल्यूज को समझते हुए, कोर आइडियाज को समझते हुए RSS को एक्सेप्ट करते हैं। बट RSS इसको पुशअप करना इसमें किसने आपको कहा? ये तो ऐसा तो नहीं है। हाँ बताइए सर, प्लीज इंडिजिनस का मीनिंग को आप डिफाइन कर दीजिए। इंडिजिनियस का डेफिनेशन एज यूजुअल आप जो डिक्शनरी में देखेंगे तो इट्स ए नेटिव पीपल। नेटिव जो पीपल है, अब उनका अपना सोच है, उनका अपना कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, बिलीफ है और फेथ है, और उनका अपना एक कल्चर है। सो अपना अरुणाचल में जितने भी इंडिजिनस सोच वाले हैं और यहाँ का ओरिजिनल है, तो वो है अपना अरुणाचल के लिए इंडिजिनस। और वही इंडिजिनियस जो अमेरिका में है, जिसे ये वहाँ में आक्रांता जिनको उनको खत्म किया है, तो वहाँ का जो नेटिव अमेरिकन है, या वो आपका न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या अफ्रीका में हो, तो दे वर ऑल इंडिजिनस पीपल। लाइकवाइज हमारा यहाँ अरुणाचल में हम इंडिजिनस है, यहाँ के नेटिव पीपल है, और जिसका कि अपना एक सोच होता है, विचार है, अपना धर्म है, अपना कल्चर है और अपना पूजा पद्धति है। That is indigenous. People, those who are converted Christians, they are also indigenous people of Arunachal Pradesh. लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि आप लोग उनका ST को कैंसिलेशन करने के लिए डिमांड में पड़ा हुआ है। ये ST ये आप नो आप पहले वो एक्ट को देखे हैं क्या आप? एक्ट में वो कहीं मेंशन है? If it is not mentioned in the act, then how it can be? रूमर्स को तो सारा क्लेरिफाई। रूमर्स तो हम तो नहीं सुना है, आप लोग सुनते होंगे, हमने तो नहीं सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम तारमली प्रेसिडेंट का ये कहना है, वो लोग ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक दे चुका है और ये एक्ट को अपोज कर रहा है, और इनकमिंग के साथ से वो लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी रखेंगे कि रिफिल करना है बोलते। तो इसका रिगार्डिंग आप ऐसे सब प्रेसिडेंट क्या कहना चाहेंगे? अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो सोच है, उनका जो डिमांड है, उसके ऊपर तो मेरा तो कुछ कहना नहीं है। वो अपना सोच रखते होंगे, अपना करेंगे उनके। वो फास्टिंग करता नहीं करता है, वो हमारे अगेंस्ट में तो थोड़ी ना कर रहा है, और वो अपने अगेंस्ट में कुछ कर रहा होगा तो वो जाने। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को हम क्यों, वो जो करे, वो खाना खाए नहीं खाए, वो पानी पिए चाय पिए, उनसे मेरा क्या दौड़ लेना देना। नहीं मतलब कि आप लोग का आज का रैली तो इम्प्लीमेंट करनी था, और वो लोग तो इम्प्लीमेंट मत करो बोलते हो रहे, तो कंट्राडिक्ट हो रहा है उसको। नहीं, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का वो डिमांड इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ऐसे तो हमको तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया में तो देखने को मिला है, ऐसा तो चल रहा है। लेकिन बदन हमको कागज तो लिखे तो हमें तो नहीं दिया। फिर भी हम चाहते हैं कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ये इसलिए लागू हो क्योंकि ये नॉट ओनली इंडिजिनस पीपल जो बिलीव करते हैं, नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट देम, इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेक्ट द
converted Christians also. It is also going to protect Muslims also, Hindus also from reconverting to other religion. क्योंकि बहुत सारे Christians ना, they may also be converted to Islam, Muslim. तो this will be the act which will try to protect them. अगर fraudulent में है, अगर इच्छुक से अपनी इच्छा से voluntarily अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट करते तो well and good. But then once you are converted, you should within 2 weeks of time आपको जानकारी देना है, इंफॉर्मेशन देना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कि मैं पहले क्रिश्चियन था, अब मैं इस्लाम हूँ, वो देना है. अगर आपने विदिन 2 वीक्स के अंदर नहीं दिया, देन यू आर कॉग्निजेबल, वो पनिशेबल है. ये एक्ट तो यही कहता है. सर अगर जस्ट इन केस अगर विदिन 6 मंथ के अंदर क्रिश्चियन फोरम अपने मतलब अपने डिमांड पे अड़ा रहा और अपने डिमांड पे अड़ा रहा तो गवर्नमेंट किसी का बीच पे हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट से तो मेरे को पता नहीं है. गवर्नमेंट को तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिया हुआ है. हमने PIL फाइल करी थी तो गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट ने. यू शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट और इसको लागू करिए विदिन 6 मंथ्स ऑफ टाइम में. तो ये तो गवर्नमेंट जाने और हाई कोर्ट का डायरेक्टिव्स जाने, लेकिन गवर्नमेंट कैन नॉट डू अवे विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट को. सर और आज का रैली में बहुत कम लोग दिखने को मिल रहे हैं. नहीं, कम लोग इसलिए है कि देखिए आज जो रैली है, हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी रैली हो चुका है. आपके जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स है, सो उस डिस्ट्रिक्ट में हम 27 को हुआ था और आज का ये रैली हम लोग फर्स्ट में रखा है. तो और वी आर लो अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो गवर्नमेंट ने कहा कि ना यू कैन नॉट हेल्ड रैली आइदर इन नाहरलगुन और ईटानगर, बिकॉज एक रूल बनाया है कि असेंबली सेशन 5th 6th से है, विद इन 1 वीक ऑफ टाइम आप आशिया रीजन में वहां पे रैली नहीं कर सकते हैं. तो वी हैव शिफ्टेड इट टू ये आपका रोनो ग्राउंड में किया है आज. तो सम पीपल, हमारा अपना बहुत सारा लोग है जो दूसरे एक्टिविटीज में लगा हुआ है. जैसा लिखावाली में भी एक प्रोग्राम चल रहा है और जगह जगह पे पोस्ट न्योकुम यूलो के बाद में एवरीबडी आर एंगेज. तो पार्टिसिपेशन तो मेरे हिसाब में तो कम तो नहीं है. वी एवर एक्सपेक्ट इतना ही है पार्टिसिपेशन. ये था और बताना चाहिए था कि वट एवर मैसेज इज, यहाँ से जो भी मैसेज आते हैं वो जहाँ पे जो आज जो आए हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट में फिर मैसेज को देंगे. सर तो आफ्टर इलेक्शन क्या हम उम्मीद रखेंगे कि आप नाहरलगुन और ईटानगर पे भी रैली रखेंगे? नाहरलगुन ईटानगर में हम डेफिनेटली रैली रखेंगे. रैली सिर्फ अफरा के सिर्फ नहीं है, रैली तो हम सभी धर्म जो फॉलो करते हैं उनमें एक सद्भावना हो, उसके लिए तो हम डेफिनेटली रैली रखेंगे. रैली सिर्फ नहीं है, हम पूजा पद्धति भी करेंगे विद एवरी रिलीजियस फॉलोअर्स के साथ, वो भी करेंगे डेफिनेटली.